आज हम पढ़ेंगे जी कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। डेफिनेशन लिखी हुई है, स्टडी करते हैं। लेट एफ फ्रॉम ए टू आर बी अ फंक्शन। हमें कोई रियल वैल्यूड फंक्शन चाहिए किसी सेट ए पे जो डिफाइन हो, और वो सेट ए रियल नंबर्स के सेट का सबसेट होना चाहिए। एंड ए बिलोंग्स टू आर। ए कोई भी रियल नंबर था, इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए। गौर कीजिए, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ये लिमिट की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है जी। इसी लिमिट की डेफिनेशन से हमने बनानी है कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन। तो ये लिमिट की डेफिनेशन है। ए बिलोंग्स टू आर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। वी से दैट एन एलिमेंट एल बिलोंग्स टू आर is the limit of f at x is equal to a if for every epsilon greater than 0 there exists some delta greater than 0 such that के जब जब x a से हो उसका डिफरेंस a के साथ डेल्टा से छोटा हो तब तब f of x माइनस l जो कि हमने जिसको लिमिट का नाम दिया होगा उनका डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा हो। तो हम कहते थे फंक्शन की a पॉइंट पर लिमिट क्या है, l है। आज हमने देखना है कि फंक्शन किसी पॉइंट ए पर कंटिन्यूस कब है। तो ये बात आप जानते हैं कि कंटिन्यूटी के लिए जो फंक्शन की लिमिट है वो उसकी वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो पहली बात का ख्याल करें आप, ए पॉइंट पर अगर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है तो लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू एट ए के इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है, ये तो तभी मुमकिन होगा ना कि जब आपका फंक्शन ए पर डिफाइन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेक्शन करते हैं, अ फंक्शन एंड ए बिलोंग्स टू आर। अब हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट ए है ये सेट ए के अंदर होना चाहिए ताकि हम कह सकें कि इस पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफाइन है। फंक्शन ए से आर में था ना, अगर ए सेट के अंदर शामिल नहीं है, कहीं बाहर चला जाता है तो उस पर पता नहीं फंक्शन डिफाइन है कि नहीं, हमें तो नहीं इस बात का पता। हाँ, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन है जो सेट ए के अंदर है, तो फौरी तौर पर कह दें दिस एलिमेंट ए शुड बिलोंग्स टू द सेट ए। ओके, अब वहां पर ए रियल नंबर्स था, रियल नंबर का था कोई भी, और ए कैपिटल ए सेट का लिमिट पॉइंट था। तो क्या यहां पर स्मॉल ए को कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट होना जरूरी है या नहीं, इस बात को भी देखते हैं। फिलहाल यहां पर हमारे जो फंक्शन की लिमिट है वो एल की बजाय अब क्या होगी, एफ ऑफ ए। ठीक हो गया जी। तो अब दोबारा पढ़ते हैं इसको, f फ्रॉम a टू r बी अ फंक्शन एंड a बिलोंग्स टू a। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इसका लिमिट पॉइंट a का है या नहीं, ठीक है जी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। डेफिनेशन में ये शामिल नहीं है कि a लिमिट पॉइंट होना चाहिए सेट a का। तो a आपके पास a का कोई एक एलिमेंट है जिस पर आपका फंक्शन डिफाइन है। वी से दैट क्या लिखेंगे जी, f is continuous at x is equal to a। f is continuous at x is equal to a, जो कि लिखा हुआ है। if for every epsilon greater than 0 there exists some delta greater than 0 such that जब जब x और a का डिफरेंस डेल्टा से कम होगा, x की उन वैल्यूज के लिए जो a में शामिल है, तब तब f of x माइनस f of a इनका जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से कम होगा। तो ये बन गई फंक्शन के ए पर कंटिन्यूस होने की डेफिनेशन। तो अभी शायद आपको इस डेफिनेशन की सही तरीके से समझ नहीं आई होगी। हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे इससे पहले कि हम कुछ एग्जांपल्स करें और इस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझें। ये एक दूसरा वेरिएंट था आपकी डेफिनेशन का लिमिट का, एफ ऑफ एक्स हैज़ लिमिट एल एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो कंटिन्यूटी की तरफ अगर हम आएँ तो यहां पर हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, लेट एफ फ्रॉम ए टू आर बी फंक्शन, ठीक है जी, एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए। यहां पर भी वही बात होगी, लिमिट पॉइंट की बात नहीं की जा रही, यहां पर ए सेट ए का लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दोनों सूरतों में हमने कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। वी से दैट वही चीज दी, एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड वी राइट, अब कैसे लिखते हैं, लिमिट जो होगी वो एफ ऑफ ए के बराबर होगी, ठीक है जी, और एफ ऑफ एक्स कन्वर्जेस टू एफ ऑफ ए एज एक्स अप्रोचेस टू ए, वही बातें। इफ फॉर एवरी सीक्वेंस xn and from 1 to infinity in A with xn
नॉट इक्वल टू ए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n एंड एक्स एन अप्रोचेस टू ए, यानी एफ एक्स एन की लिमिट अगर ए है तो फिर एफ ऑफ एक्स एन जो नई सीक्वेंस बनेगी उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए जी, एफ ऑफ ए, वही चीज़। तो इससे पहले कि हम कुछ एग्जांपल्स करें और डेफिनेशन को मज़ीद डेप्थ से पढ़ें, हम पहले इन दोनों डेफिनेशंस को ठीक तरीके से लिख लेते हैं जी। तो हमने फंक्शन के कंटिन्यूस होने की ए पॉइंट पर डेफिनेशन जो है वो ठीक करके लिख दी है, और अब हम इस एग्जांपल को करेंगे, चेक करेंगे हमारे पास ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है या नहीं है। कुछ बातों को देखते हैं। पहली बात तो ये है कि फंक्शन किसी पॉइंट ए पर अगर हमने चेक करना है कंटिन्यूस, तो उसकी ये डेफिनेशन है। अगर हम कहते हैं फंक्शन पूरी डोमेन पर कंटिन्यूस है तो वो तब होगा जब फंक्शन डोमेन के हर पॉइंट पर इंडिविजुअली कंटिन्यूस हो। इस बात का आपको पता होना चाहिए। ये कह लें कि आपकी डोमेन सेट ए है और सेट बी है आपके पास, जो ए का सबसेट है, तो बी सबसेट पर कंटिन्यूटी चेक करने से मुराद ये है कि फंक्शन आपका सबसेट बी पर कंटिन्यूस तब होगा जब वो सेट बी के तमाम वैल्यूज़ पर वो कंटिन्यूस होगा। ठीक है जी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जैसा कि हमने बात की थी कि जो एलिमेंट है जिस पर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है वो डोमेन से लाजमी होना चाहिए, लेकिन लिमिट के केस में हमने कहा था वो सेट ए का लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट सेट ए के अंदर हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। यहाँ पर जो पॉइंट ए है ये सेट ए के अंदर लाजमन होना चाहिए, लेकिन फिर सेट के जो अंदर वाले पॉइंट्स होते हैं वो भी तो सेट के लिमिट पॉइंट्स हो सकते हैं ना। तो अभी तक ये क्वेश्चन है कि सेट ए, कैपिटल ए सेट का लिमिट पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लिमिट पॉइंट होगा तो कंटिन्यूटी चेक कैसे चेक करनी है, लिमिट पॉइंट नहीं होगा तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है। दोनों पे कंटिन्यूटी थोड़ी सी डिफर कर जाती है। मसलन आप इस फंक्शन को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डोमेन आपके पास फंक्शन की ये है। फंक्शन ये डिफाइन किया है x-1 जो फंक्शन है ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तब जब उसकी डोमेन हम कंप्लीट सेट आर ले लें। यहाँ पर डोमेन कंप्लीट सेट आर नहीं है, तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे शो करेंगे। तो 6 पर हम कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं। तो 6 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो क्या करना पड़ेगा। हम सबसे पहले ये देखना है कि जो 6 है आपके डोमेन में शामिल है कि नहीं। जी 6 जो है वो डोमेन में शामिल है, हम इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है जी, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपने पहले एप्सिलॉन चूज करना है। और इस बात का आपको पता है कि एप्सिलॉन कोशिश करते हैं छोटे से छोटा चूज करने की। तो एप्सिलॉन चूज करना है और उस एप्सिलॉन के बदले में हमें एक डेल्टा मिलना चाहिए कि जब x माइनस ए का जो डिफरेंस है उसका मोड डेल्टा से छोटा हो तब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए के डिफरेंस का मोड लेस देन एप्सिलॉन हो। ये काम करना है। तो इससे शुरू करते हैं जी अपनी बात। एप्सिलॉन था ना हमारे पास, एप्सिलॉन फर्ज कर लें, मैंने चूज कर लिया 0.1 फर्ज कर लिया। तो क्या होगा जी, 6 पर कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं। जो एफ ऑफ 6 होगा, ए यहाँ पर इस वक्त 6 है, तो एफ ऑफ 6 क्या होगा जी, डेफिनेशन के मुताबिक, फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक 5। तो ये 6 है जी, x इस वक्त x6 है और f ऑफ 6 क्या होगा जी 5, यानी ये हमारे पास f ऑफ 6 है। तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और हमने कहा कि f ऑफ x माइनस f ऑफ 6 का जो मोड है वो लेस देन एप्सिलॉन रखना है। क्या मतलब इस बात का, एप्सिलॉन फर्ज कर लिया मैंने, चूज कर लिया 0.1 फर्ज कर लिया, तो इसका क्या मतलब है कि f ऑफ x शामिल होगा, किस में शामिल होगा, एक इंटरवल, ओपन इंटरवल। कौन सा ओपन इंटरवल, एफ ऑफ ए क्या है 5 माइनस एप्सिलॉन हमने क्या चूज किया, देखें एफ ऑफ 6 है ना वो 5 है, एप्सिलॉन फर्ज कर लें 0.1 रख लिया हमने, एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्या करना जी, 5 माइनस एप्सिलॉन यानी माइनस 0.1 और इधर आ जाएं 5 प्लस एप्सिलॉन क्या बन जाएगा जी 5 प्लस 0.1, यानी दरअसल ये जो ओपन इंटरवल है 5 माइनस 0.1 क्या बन जाएगा जी 4.9, 5 प्लस 0.1 क्या बन जाएगा जी 5.01। तो ये एक इंटरवल बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए। ठीक है जी, तो एफ ऑफ 6 ये था जी 5 और ये इंटरवल तो बहुत छोटा बन गया 4.9, थोड़ा सा नीचे होगा।
और 5.1 आई मीन टू से 5.1 था, 0.1 नहीं था, 5.1 थोड़ा सा 5 से ऊपर होगा, इतना ही। ठीक है जी। अब हम ये कह रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इस स्ट्रिप के अंदर होना चाहिए, लेकिन कब? एक डेल्टा में चाहिए, वो ढूंढना है, तलाश करना है। डेल्टा में तलाश करना है, इस तरीके से तलाश करना है कि जब जब x का 6 से डिफरेंस डेल्टा से कम हो तब तब एफ ऑफ एक्स इस इंटरवल में शामिल होना चाहिए। तो डेल्टा आप क्या चूज कर सकते हैं? मेरा तो ख्याल है डेल्टा आप 6 के करीब करीब कोई भी चूज कर लें। मसलन अगर मैं डेल्टा को चूज करता हूँ 0.2 ही चूज करता हूँ, तो जो x माइनस 6 का जो मॉड है इसको मैं लेस देन डेल्टा यानी 0.2 करूंगा, तो क्या होगा? x चला जाएगा किस इंटरवल में? किस इंटरवल में चला जाएगा? 6 माइनस 0.2 यानी 5.8 और 6 प्लस 0.2 यानी 6.2। यानी आपका जो x होगा वो इस डेल्टा के साथ कहाँ होगा? तकरीबन यहाँ। ठीक है जी। ये इस वक्त 0.2 गैप है, ये 0.1 गैप था। तो आपका अगर x इस स्ट्रिप में लाई कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि आपका जो फंक्शन होगा वो इस स्ट्रिप के अंदर लाई करेगा। मतलब इस स्ट्रिप के अंदर देखें तो एक ही पॉइंट है जो आपकी डोमेन में शामिल है और वो 6 है। तो इस स्ट्रिप के अंदर पॉइंट ही एक है, 6। एफ ऑफ 6 कितना हुआ? 5। एक ही वैल्यू रेंज सेट में मिल गई आपको एफ ऑफ 6 यानी 5। और डेफिनेटली जब x इस स्ट्रिप के अंदर होगा वो एक ही पॉइंट होगा 6, तो f ऑफ 6 यानी जो 5 होगा वो भी डेफिनेटली इस इंटरवल में लाए करेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस एप्सिलॉन को 0.1 से बड़ा चूज कर लेंगे तो टेक्निकली ये बात बिल्कुल होल्ड करेगी। उस वक्त तो डेल्टा बेशक आप यही ले सकते हैं, ठीक है, या इससे भी छोटा लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप 0.1 से भी कम कर देंगे एप्सिलॉन को तो भी आप यही चूज कर लें डेल्टा, या इससे भी छोटा चूज कर लें, तो ये जो डेफिनेशन है ये होल्ड कर रही है कि जब जब आपका x इस इंटरवल में होगा तब तब आपका f ऑफ x इस इंटरवल में होगा। ठीक हो गया जी। तो जो डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की वो यहाँ पर फुलफिल हो रही है। अच्छा, अब मैंने इतनी आसान सी एग्जांपल आपको क्यों दी? उसकी रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि आपने ये याद किया हुआ है कि कंटिन्यूस फंक्शन वो होते हैं, यानी अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो फिर उस पॉइंट पर फंक्शन के ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होगा, कोई गैप नहीं होगा। कंटिन्यूस विदाउट गैप विदाउट ब्रेक। जबकि ऐसा नहीं है। इस फंक्शन के ग्राफ को देखते ही आपके ज़हन में पहली बात यही आई होगी कि ये फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि इसके ग्राफ में अगर हमने 6 पर चेक करना है कि वो कंटिन्यूस है कि नहीं, तो 6 पर तो ये गैप दे रहा है, 6 पर तो गैप आ रहा है ना, तो हमें ये लग रहा था कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, जबकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। एक्चुअली हमने कंटिन्यूटी को जिस अंदाज से याद किया हुआ है शायद हमारा वो याद करने का अंदाज ही गलत है। तो बात मैंने शुरू की थी जी लेमन पॉइंट से। जिस पॉइंट पर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है क्या वो लेमन पॉइंट है या नहीं, वो एक अंदर शामिल होना चाहिए हर लिहाज से, ये तो पहली कंडीशन हो गई। लेकिन अगर वो एक अंदर शामिल है तो क्या वो ए का लेमन पॉइंट है या नहीं, ये सोचने वाली बात है। अगर तो वो ए का लेमन पॉइंट नहीं है, यानी क्लस्टर पॉइंट नहीं है, और ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भला? आइसोलेटेड पॉइंट, अकेला पड़ा हुआ जो पॉइंट है, ठीक है, वो अकेला पड़ा हुआ 6 देखें, अकेला पड़ा से बना दिया कि 6 के करीब करीब आपको फंक्शन की डोमेन के अंदर कोई पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहा, अकेला पड़ा हुआ 6, ठीक है जी। बाकी जो इसके साथ पॉइंट्स हैं ए के वो दूर दूर हैं, गैप के साथ पड़े हुए हैं। तो ए आइसोलेटेड पॉइंट है जो कि इस वक्त 6 है, ठीक है जी। और अगर आप आइसोलेटेड पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो किसी किस्म का आपको डेल्टा एप्सिलॉन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने लेके दिखा भी दिया आपको। हमेशा फंक्शन आपका आइसोलेटेड पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। डेफिनेटली आइसोलेटेड पॉइंट्स पर अगर आप ग्राफ चेक करेंगे तो वो ब्रेक तो नज़र आएंगे ही आपको, लेकिन ब्रेक नज़र आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। भाई चेक करें जिस पॉइंट पर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है वो पॉइंट आपका आइसोलेटेड पॉइंट है, अगर तो उस पर कुछ भी डेफिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, ट्रिवियली वो आइसोलेटेड पॉइंट पर फंक्शन आपका कंटिन्यूस ही होगा। बिल्कुल ऐसे आप चेक कर सकते हैं डोमेन के अंदर कितने पॉइंट्स हैं, 9 पॉइंट्स हैं, सारे के सारे आइसोलेटेड पॉइंट्स हैं।
इनमें से कोई भी सेट ए का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इन तमाम पॉइंट्स पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस ही है। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, लिहाजा ये फंक्शन होल डोमेन पर क्या कहेंगे हम, कंटिन्यूस है जी। अगर आप ये वाली डेफिनेशन लगाना चाहेंगे सीक्वेंस वाली, ए पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, इस वक्त ए 6 था, 6 पर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी थी, तो अगर आप ये डेफिनेशन चेक कर रहे हैं तो इसके लिए आपको डोमेन के अंदर सीक्वेंस चाहिए ना, एक डोमेन सेट है, अब आपको एक सीक्वेंस चाहिए इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स की जो सेट ए के अंदर शामिल हो। ये है सेट ए आपका, पॉइंट ए जो कि 6 था वो ये है, तो क्या ख्याल है सेट ए के अंदर आपको कुछ सीक्वेंस मिलेगी जो कि 6 को कन्वर्ट करे? बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो ज़रूरी है कि वो पॉइंट लिमिट पॉइंट होना चाहिए, है ना, लिमिट पॉइंट होगी तो आपको सीक्वेंस मिलेगी ना, पॉइंट ए के करीब करीब, तो डेफिनेशन दोनों कोइंसाइड कर जाती हैं। तो यहाँ पर भी देखिए 6 चूँकि लिमिट पॉइंट नहीं है तो हमें कुछ सीक्वेंस मिलनी ही नहीं सेट ए से, जो सीक्वेंस जिसकी कोई भी टर्म ए यानी 6 के इक्वल नहीं है और जो 6 को कन्वर्ट करे, हमें कोई सीक्वेंस ही नहीं मिलनी है। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि अगर हमें कोई सीक्वेंस नहीं मिलेगी तो फिर तो डिसकंटिन्यूस होगा, बट कंडीशन ये नहीं है। कंडीशन ये है कि वो तमाम सीक्वेंसेस सेट ए से जिसकी कोई भी टर्म ए के बराबर नहीं है और वो ए को कन्वर्ट कर रही है, उन तमाम सीक्वेंसेस के बदले में जो नई सीक्वेंसेस आपको फंक्शन में बना के देनी है एफ ऑफ एक्स एन, वो एफ ऑफ ए को कन्वर्ट करें। तो सीक्वेंस अब आपको मिलने ही कोई नहीं इन केस ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट, तो इसका मतलब यही है कि आइसोलेटेड पॉइंट के केस में ट्रिवियली आपका फंक्शन हर लिहाज से कंटिन्यूस ही होगा, चाहे ये वाली डेफिनेशन लगाएं चाहे ये वाली डेफिनेशन लगाएं। सीक्वेंस मिलेगी, वो सीक्वेंस जो 6 को कन्वर्ट करेगी, तो फिर हमने चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स एन वाली जो सीक्वेंस है वो एफ ऑफ 6 को कन्वर्ट कर रही है कि नहीं कर रही। सीक्वेंस ही जब कोई नहीं मिलने तो इट मीन्स कि ट्रिवियली हमारा फंक्शन आइसोलेटेड पॉइंट्स पर क्या होता है, कंटिन्यूस ही होता है। तो याद रखें सबसे पहले कि आपने जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है वो अगर तो आइसोलेटेड पॉइंट है डोमेन का, तो उस पॉइंट पर हमेशा आपका फंक्शन कंटिन्यूस ही होगा, और अगर वो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होगा देन आप ये डेफिनेशन लगाएंगे। ठीक है जी, ये लगानी है तो सीक्वेंस पकड़नी है आपको, और ये लगानी है आपने तो आपको डेल्टा और एप्सिलॉन को लेके इंटरवल्स जो है ना वो दरअसल इंटरवल डेल्टा के लिए तैयार करना होता है, जिसके कोरस्पोंडिंग आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो एप्सिलॉन वाले इंटरवल में लाई करे। ठीक हो गया जी। जी लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल देखी, फंक्शन का ग्राफ बनाया, तो ग्राफ में बड़े बड़े ब्रेक्स थे, गैप्स थे, लेकिन स्टिल वो फंक्शन कंटिन्यूस था। उसकी रीज़न ये थी कि फंक्शन जिस सेट पे डिफाइन था उस सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं था, तमाम तर पॉइंट्स आइसोलेटेड पॉइंट्स थे। यहाँ पर आ जाते हैं, फंक्शन है हमारे पास सिग्नम फंक्शन, इसको हम साइन फंक्शन भी बोलते हैं। एफ ऑफ एक्स आर से आर में डिफाइन है, सेट ए इस वक्त हमारे पास क्या है, सेट फॉर रियल नंबर्स, और डेफिनेटली रियल नंबर्स के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसके अपने लिमिट पॉइंट्स हैं। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास 1 है अगर एक्स पॉजिटिव है, 0 अगर एक्स 0 है, -1 अगर एक्स नेगेटिव है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स ओवर एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, या आप इसे लिख सकते हैं एक्स ओवर मॉड ऑफ एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ बनता है। 0 पर इसकी इमेज हमें 0 मिलती है, और पॉजिटिव वैल्यूज पर x अगर पॉजिटिव होगा तो इसका आंसर 1, x अगर नेगेटिव होगा तो आंसर -1, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर सर्कल बनाएंगे क्योंकि 0 पर वैल्यू 0 है, 1 या -1 नहीं है। तो जनाब यहाँ पर भी हमें 0 पर एक गैप नज़र आ रहा है, एक ब्रेक नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो क्या ख्याल है यहाँ पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ये पॉइंट है 0, 0 सेट यानी डोमेन का लिमिट पॉइंट है, और लिमिट पॉइंट पर ये फंक्शन चूँकि गैप दे रहा है तो मतलब ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो अगर आपका पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है तो फिर ट्रिवियली उस पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर लिमिट पॉइंट है और ग्राफ में ब्रेक आ रहा है तो फिर उस पॉइंट पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस ही होगा। आप इसको 3 तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। पहला सिंपल, सबसे आसान, और 1-2 एग्जांपल्स के बाद हम उसी तरीके से चेक किया करेंगे। वो क्या है, फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस कब होगा? जब 0 पर उसकी वैल्यू, उसकी लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों बराबर हों, और लिमिट एग्जिस्ट करे तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ऑफ कोर्स ये भी बराबर हों। 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0 पर फंक्शन की राइट लिमिट x इस तरफ आएगा, इस तरफ से आएगा, राइट लिमिट लेंगे तो आपकी फंक्शन की राइट लिमिट 1 मिलेगी, जबकि लेफ्ट लिमिट देखेंगे इस तरफ से आएंगे तो -1।
तो चूंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेफ्ट लिमिट का आंसर -1, राइट लिमिट का आंसर 1, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो डेफिनेटली फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों निकलनी चाहिए, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू भी वही होनी चाहिए, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। और ऑफ कोर्स अगर ऐसा होगा तो फिर गैप आपको नज़र भी नहीं आएगा। ठीक है जी, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अगर इसके बराबर हो जाएंगी तो ये दोनों चीज़ें इसके साथ कॉन्साइड कर जाएंगी, गैप ख़त्म हो जाएगा। तो गैप वाली बात ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ लिमिट पॉइंट कि अगर x लिमिट पॉइंट है तो फिर उसमें गैप वाली बात हम देखेंगे। बहरहाल जी डिसकंटिन्यूस है 0 पर, हमने लिमिट्स लेके और वैल्यू देख के चेक किया डिसकंटिन्यूस है। आइए इसको हम डेफिनेशन से भी करते हैं। डेफिनेशन से करेंगे तो डेफिनेशन भी हमारे पास दो हैं, एक सीक्वेंस वाली और एक दूसरी, और दोनों से चेक करते हैं जी। तो सबसे पहले हम जो मेन डेल्टा एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन उसे चेक करते हैं। देखिए जी, ये है आपके पास f ऑफ 0 इस वक्त क्या है जी, f ऑफ 0 हमारे पास है 0 और एप्सिलॉन चूज़ किया हमने। लीजिए जी एप्सिलॉन तो अगर मैं 2 चूज़ कर लेता हूँ, दिस इज़ वेरी लार्ज, तो फिर f ऑफ x -0 f ऑफ 0 0 है, इसका मोड मैंने लेस देन 2 करना है, यानी ये 0 है तो एप्सिलॉन मेरे पास 2 है, तो मेरे पास जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, उसका रेडियस इंटरवल का 2 होगा। तो मतलब 2 यहाँ कहीं यहाँ पर आएगा, इधर कहीं -2 आएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने f ऑफ x को इस स्ट्रिप के अंदर अंदर रखना है। ये रही जी हमारे पास स्ट्रिप, इस स्ट्रिप के अंदर अंदर रखना है। तो क्या मुझे डेल्टा मिलता है कोई पॉजिटिव रियल नंबर के उस डेल्टा की मदद से मैं जो बनाऊंगा इंटरवल और कहूँगा जब जब x उस इंटरवल में हो तब तब f ऑफ x इस इंटरवल में हो। तो ठीक है जी, मसला ही कोई नहीं है, जो मर्जी चूज़ कर लें। डेल्टा को आप कोई सा भी रियल नंबर ले लें, लाइक अगर आप 3 भी लेते हैं तब भी चलेगा, पॉजिटिव होना चाहिए, हैं जी, चलेगा। अब देखिए ये 0 है और x के साथ x एक्सिस पे अगर आप 3 लेंथ का इंटरवल बनाएंगे तो वो ये बहुत बड़ा बन जाएगा। बट इवन देन जब जब x इस इंटरवल में होगा, ये इंटरवल क्या है जी, ये इंटरवल होगा जी 0 -3 to 0 +3। जब जब x इस इंटरवल में होगा आप देख सकते हैं तब तब आपका जो f ऑफ x है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है, क्योंकि f ऑफ x की तमाम तर वैल्यूज यहाँ मिलनी है 1 के बराबर, यहाँ मिलनी है -1 के बराबर, या यहाँ मिलनी है 0 के बराबर। 0 1 -1 ये तीनों वैल्यूज आपकी इस स्ट्रिप के अंदर लाए कर रही हैं। तो डेट्स सो इजी। लेकिन ये काम तो हमने किया था एप्सिलॉन को 2। अब अगर एप्सिलॉन को 2 से बड़ा कर लेंगे तो भी हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है जी, चाहे डेल्टा को जितना मर्जी बड़ा ले लें। लेकिन अगर हम एप्सिलॉन को छोटा करते, मसला तब होगा ना, ये गैप हम कम करें। एप्सिलॉन को अगर हम, लीजिए जी एप्सिलॉन को मैं 0.5 रख रहा हूँ, 0.5 रखा तो क्या होगा, तो होगा कुछ यूँ कि ये आपकी स्ट्रिप जो है वो छोटी हो जाएगी। स्ट्रिप आपकी हैं जी 0.5, ये f ऑफ 0 है, 0.5 मतलब यहां पर आपकी स्ट्रिप यहां आ जाएगी। अब आपने ऐसा डेल्टा तलाश करना है कि जब जब आप x को उस डेल्टा वाले इंटरवल के अंदर लें तब तब f ऑफ x आपका इस इंटरवल में लाई करे। इस वक्त एप्सिलॉन 1/2 है, एप्सिलॉन रेडियस 1/2। तो भाई जी अब अगर आप डेल्टा को बढ़ा तो क्या, चाहे जितना मर्जी छोटा ले लें, लाइक डेल्टा को अगर आप 0.00001 भी ले लें, हर हाल में हमने इसको पॉजिटिव लेना है, जितना मर्जी छोटा कर लें, हैं बड़ा करने से तो ऑफ कोर्स हमारी प्रॉब्लम रहेगी। जितना मर्जी छोटा कर लेंगे, जितना ज़्यादा छोटा करेंगे उतनी ही ये जो आपके पास यहाँ पर जो इंटरवल बनना है वो छोटा बन जाना है। लेकिन चाहे ये इंटरवल जितना मर्जी छोटा ले लें, डेल्टा छोटा करेंगे इंटरवल छोटा बनेगा, इवन देन आपके पास कुछ ना कुछ तो वैल्यूज होंगी ना 0 से आगे और 0 से पीछे। उन वैल्यूज पर आपका f ऑफ x या तो आपको मिलेगा यहाँ पर या मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पर मिलेगा तब भी इस स्ट्रिप से बाहर, यहाँ मिलेगा तब भी इस स्ट्रिप से बाहर। तो देख सकते हैं आप कि आपने डेफिनेशन लगाकर ये चेक कर लिया है कि 0 पर ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि लिमिट ही बेसिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो दूसरे तरीके से आपने चेक कर लिया कि 0 पर ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है। तीसरा तरीका सिक्वेंशियल क्राइटेरिया। अब आपने क्या करना है,
सीक्वेंस लेनी है एक। देखिए जी, मैं एक सीक्वेंस लेता हूँ xn, ये सीक्वेंस की तमाम टर्म्स मैंने रियल नंबर से लेनी चाहिए। मेरे पास डोमेन क्या है, रियल नंबर्स का सेट R। मैं सीक्वेंस लेने जा रहा हूँ जनाब -1/n। अब ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म 0 नहीं है ना, और ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर रही है, 0 को कन्वर्ट कर रही है ना सीक्वेंस 0 को कन्वर्ट। और अब आप देखिए इस सीक्वेंस की तमाम तर टर्म्स नेगेटिव है। इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप सीक्वेंस बनाएंगे f(xn), तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए आपका फंक्शन क्या आंसर दे रहा है, -1। तो सीक्वेंस की तमाम टर्म्स जो फंक्शन से बन रही है वो -1 आएगी, और ये कांस्टेंट सीक्वेंस होगी, है ना। तो ये किसको कन्वर्ट करेगी, बीइंग द कांस्टेंट सीक्वेंस किसको कन्वर्ट करेगी, -1 को कन्वर्ट करेगी। जबकि करनी किसको चाहिए, f(0) को, और f(0) क्या है, f(0) आपका 0 है। तो आप देख सकते हैं कि सीक्वेंशियल क्राइटेरिया भी यही कहता है कि अगर आप ये वाली सीक्वेंस लें, 0 को कन्वर्ट कर रही है, सीक्वेंस की कोई भी टर्म 0 नहीं है। सीक्वेंस पे जब f(xn) वाली सीक्वेंस बनाएंगे, ये बनेगी -1 सीक्वेंस, वो कांस्टेंट सीक्वेंस है, वो -1 को कन्वर्ट करेगी, 0 को नहीं करेगी। जबकि जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अगर ये सीक्वेंस f(0) को कन्वर्ट करती, जो कि 0 है, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होता। और वो भी सिर्फ इस सीक्वेंस के लिए नहीं, ऐसे तमाम तर सीक्वेंसेस के लिए ऐसा होना चाहिए था। मसलन अगर आप सीक्वेंस ये वाली उठा लें, xn = 1/n, नो डाउट इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म 0 नहीं है, सीक्वेंस 0 को कन्वर्ट कर रही है। f(xn) वाली सीक्वेंस बनाएंगे, फंक्शन ऑपरेट करेंगे, चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है सारे, तो फंक्शन का आंसर 1 आएगा। ये भी कांस्टेंट सीक्वेंस आ गई, जबकि ये 1 को कन्वर्ट करेगी, f(0) को नहीं। तो आप ये वाली एग्जांपल भी दे सकते हैं। हो सकता है आपको कोई ऐसी एग्जांपल मिल जाए, अब वैसे तो यहाँ पर इस केस में पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको कोई ऐसी एग्जांपल मिल जाए कि सीक्वेंस की कोई भी टर्म 0 नहीं है, वो सीक्वेंस 0 को कन्वर्ट कर रही है, उससे बनने वाली जो f(xn) वाली सीक्वेंस होगी वो भी f(0) यानी 0 को कन्वर्ट कर जाए, हो सकता है। लेकिन अगर किसी एक ऐसी सीक्वेंस से ऐसा हो जाए, तो फिर आप उसकी बेस पे ये नहीं कह सकते कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है। तमाम तर सीक्वेंसेस के लिए ऐसा होना चाहिए। यानी अगर आपको कोई एक ऐसी सीक्वेंस मिल भी जाती है जिसके लिए ये डेफिनेशन होल्ड कर रही है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस है। हाँ, अगर किसी एक सीक्वेंस के लिए ये डेफिनेशन होल्ड नहीं कर रही, तो फिर उस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूस लाजमी होगा फंक्शन। तो हमने तीनों तरीकों से चेक करके देख लिया, ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, राइट जी। अलबत्ता अगर आप किसी और पॉइंट पर चेक करना चाहें, मसलन आप -4 पर चेक करना चाह रहे हैं, -4 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, तो -4 पर पहले सबसे पहले वैल्यू फंक्शन की चेक करें, -1 आएगी, राइट। तो अब फर्ज कर लें डेल्टा एप्सिलॉन अपने डेफिनेशन लगाते हैं आप, तो f(-1) आपका -1 है, -1 यहाँ पर है, ये आपको इमेज मिलेगी -1। और अब आप स्ट्रिप डिज़ाइन करेंगे, एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर लेके, चाहे जितना मर्जी छोटा ले लें, इसके करीब करीब आपको ऐसा इंटरवल मिल ही जाना है कि जब जब आप x को इस इंटरवल के अंदर लेंगे, f(x) आपका इस स्ट्रिप के अंदर, ये देखें, आपको मिलना ही है। और वैसे भी देखें, डेफिनेशन लगाई, कंटिन्यूस है, ग्राफ बनाया, यहाँ पर चूँकि ब्रेक नहीं है, डेट्स वाई यहाँ पर चूँकि ब्रेक नहीं है, तो इट डजंट मीन कि यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस है। यहाँ पर चूँकि ब्रेक नहीं है और -1 इसका लिमिट पॉइंट है, इट मीन्स कि यहाँ पर ये कंटिन्यूस ही है। ठीक हो गया जी। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। डायरेक्टलिट फंक्शन है जी हमारे पास, डायरेक्टलिट फंक्शन f(r) to r, यहाँ पर भी आपका जो सेट है वो रियल नंबर्स का सेट r है, इसके तमाम तर पॉइंट्स जो हैं इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। f(x) हमारे पास क्या है, 1 है अगर x रैशनल है, 0 अगर x इरेशनल है। इस फंक्शन को हमने डायरेक्टलिट फंक्शन का नाम दिया हुआ है, ठीक है जी। तो ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है। मैं इसका ग्राफ नहीं बना सकता, मेरे लिए इसका ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। रैशनल पे 1 आंसर, इरेशनल पे 0 आंसर, इट्स नॉट सो एन ईजी टास्क कि आप इसका ग्राफ बना लें। बहरहाल ग्राफ बनाए बगैर हमने साबित करना है कि किसी भी पॉइंट पर ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस ही है, कंटिन्यूस नहीं है। इवन इस फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही किसी भी पॉइंट पर, ठीक है जी। और जिस भी पॉइंट पर चेक करेंगे वो इसका लिमिट पॉइंट है, यानी इसका आइसोलेटेड पॉइंट तो है ही कोई नहीं। तो फर्ज कर लें आप किसी पॉइंट पर चेक करना चाह रही हैं फंक्शन की कंटिन्यूटी, डेफिनेशन लगा के डेल्टा एप्सिलॉन वाली, तो ये लीजिए जी, एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन लगाते हैं हम यहाँ पर। कोई पॉइंट है जिस पर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, फ़र्ज़ कर ले वो पॉइंट है ए।
तो करना क्या होता है हमने, करना ये होता है भाईजान कि हमने एप्सिलॉन चूज़ करना होता है। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, जितना मर्जी बड़ा हो जाए या जितना मर्जी छोटा हो जाए, लेकिन जीरो से बड़ा, राइट जी। तो उसके लिए हमने करना क्या होता है कि डेल्टा तलाश करना है। डेल्टा इज टू बी फाउंड। ये डेल्टा इस तरीके से होना चाहिए कि जब जब मैं x माइनस ए का मॉड लेस देन डेल्टा करूं तब तब f ऑफ x माइनस f ऑफ ए इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन, आपके चूज किए हुए एप्सिलॉन से लेस ही हो जाए। तो भाईजान सपोज करते हैं कि ये डेफिनेशन ठीक है जी, होल्ड करती है हैं, और किसी भी एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा मिलना है। फ़र्ज़ कर लेते हैं किसी भी एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल जाता है, यानी फ़र्ज़ कर लेते हैं ये पॉइंट जो ए है ये क्या है, इस पर फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, फ़र्ज़ कर लिया। तो होगा क्या, फ़र्ज़ कर ले मैं एप्सिलॉन को रखता हूँ 1 मिनट के लिए 1, चले 1 रख लेते हैं, इसको 1 रखा। तो इस 1 के बदले में हमें कोई ना कोई डेल्टा तो मिलना ही मिलना है कि जब जब मैं x माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा रखूँ तब तब f ऑफ x माइनस f ऑफ a का मोड लेस देन 1 हो जाए। तो भैया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जब जब मैं x को लूँगा इस इंटरवल में, ये भी इंटरवल है, इंटरवल क्या है भला जी, ये इंटरवल है जनाब a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, और क्या होगा जनाब f ऑफ x जो होगा वो शामिल होना चाहिए किस इंटरवल में जी, इस इंटरवल में। कौन सा इंटरवल बन जाएगा जी, f ऑफ a माइनस 1 टू f ऑफ a प्लस 1। चले जी, अब पहले तो ये देखते हैं कि हो सकता है कि आपका जो पॉइंट a है वो एक रैशनल नंबर है, ये मुमकिन है जी। तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक इंटरवल बन गया, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, ये 2 रियल नंबर्स हैं जी, ये 2 रियल नंबर्स हैं और x इन 2 रियल नंबरों के दरमियान में है। अब आपको पता है कि 2 रियल नंबरों के दरमियान में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स भी मौजूद होते हैं और इनफाइनाइटली मैनी इर्रेशनल नंबर्स भी मौजूद होते हैं, ये बात आप जानते हैं। डेंस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स जी। ए क्या था, ए कोई पॉइंट था जिस पर हम चेक करने जा रहे थे कंटिन्यूटी है। ए रैशनल भी हो सकता था, ए इरेशनल भी हो सकता था। तो फ़र्ज़ कर लें ए रैशनल है। देखिए जी, अगर ए आपका रैशनल है तो फिर ये इंटरवल क्या बनता है, ए अगर रैशनल है तो रैशनल पर फंक्शन की कीमत कितनी है जी 1, तो 1 माइनस 1 0, ये इंटरवल बनता है 0, 1 प्लस 1 2। अब हर हाल में आपका f ऑफ x इस इंटरवल में होना चाहिए। अगर तो a आपका इर्रेशनल है, हो सकता है ना जी, a इर्रेशनल है, बिल्कुल हो सकता है। तो इर्रेशनल पर आपको फंक्शन ने क्या जवाब देना है, 0, यानी f ऑफ a 0 होगा। तो 0 माइनस 1 यहाँ माइनस 1 आ गया और 0 प्लस 1 यहाँ 1 आ गया, तो आपका यही इंटरवल ये बन जाता है। अब डेल्टा एक पॉजिटिव नंबर था, ये एक इंटरवल बनना ही बनना था। a माइनस डेल्टा छोटा नंबर, a प्लस डेल्टा बड़ा नंबर, इन दोनों के दरमियान में हज़ारों करोड़ों अनलिमिटेड इनफाइनाइटली मैनी आपको रैशनल नंबर्स भी मिलने हैं, आपको इरेशनल नंबर्स भी मिलने हैं। तो अगर तो देखें ना जनाब x रैशनल है तो फिर f ऑफ x आंसर क्या है जी 1। तो 1 इस इंटरवल में तो है लेकिन 1 इस इंटरवल में नहीं है। कोई बात नहीं, हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि 0 से लेकर 2 तक अगर ये इंटरवल बनता है तो f ऑफ x का आंसर 1 तो इस इंटरवल में तो आ रहा है, इस इंटरवल में नहीं भी आ रहा तो भी खैर है, कोई मसला नहीं। मैंने रैशनल के लिए देखा, इस इंटरवल में इर्रेशनल नंबर भी है। अगर आप x को इर्रेशनल ले लेंगे तो फिर f ऑफ x का आंसर क्या होगा 0, ठीक है जी। तो 0 तो इस इंटरवल में लाइन नहीं कर रहा, मतलब अगर आप x इस इंटरवल से पकड़ें, चाहे वो रैशनल है चाहे वो इर्रेशनल है, और दोनों इस इंटरवल में होने चाहिए, नहीं है जी। अब रैशनल के लिए बात ठीक है, इर्रेशनल के लिए बात नहीं बन रही है, तो बात तो असल में नहीं बन रही है। इसी तरह अगर ये इंटरवल ये वाला बनता है -1 से 1 और आपने यहाँ से रैशनल नंबर पकड़ लिया, तो रैशनल के लिए तो f ऑफ x 1 आएगा और 1 तो फिर इस इंटरवल में शामिल नहीं है। चाहे इर्रेशनल के लिए बात ठीक है, मतलब अगर आप x को इर्रेशनल लें तो इर्रेशनल के लिए f ऑफ x का आंसर 0 है, तो 0 तो इस इंटरवल में मौजूद है, लेकिन इर्रेशनल के लिए मौजूद है तो रैशनल के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि इस इंटरवल में रैशनल भी है और इर्रेशनल भी है, और जब जब आपने x को इस इंटरवल से पकड़ना है तब तब f ऑफ x इस इंटरवल में होना चाहिए। तो रैशनल के लिए हो रहा है, कोई एक इंटरवल इर्रेशनल के लिए नहीं हो रहा, या इर्रेशनल के लिए हो रहा है, कोई एक इंटरवल रैशनल के लिए नहीं हो रहा, तो दोनों सूरतों में हम यही कहेंगे कि ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं है, चाहे वो कोई पॉइंट रैशनल है चाहे वो पॉइंट कोई इर्रेशनल है।
ठीक हो गया जी। इसी चीज़ को अगर आप चेक करना चाहें सीक्वेंस वाली डेफिनेशन, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया, तो डेट्स सो सिंपल। आपने ए पॉइंट पर चेक करनी है जनाब कंटिन्यूटी। अब जी ये लिमिट पॉइंट है सेट ए का, ए मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है जी, चाहे रैशनल है चाहे इरेशनल, लिमिट पॉइंट है आपका। तो हमने एक सीक्वेंस तलाश करनी है, ठीक है जी, तो सीक्वेंस इस नंबर को कन्वर्स करे, जबकि एफ ऑफ एक्स वाली जो सीक्वेंस होगी, चूँकि हम डिसकंटिन्यूस साबित करना चाह रहे हैं, तो वो जो सीक्वेंस है वो एफ ऑफ ए को कन्वर्स ना करे। तो यहाँ पर भी दो केस बनते हैं, भाई हो सकता है ये रैशनल है, लीजिए जनाब, अगर ये रैशनल है तो मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूँ एक्स एन ए इंटू 1 माइनस 1 ओवर एन। क्या ख्याल है, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस की तमाम तर टर्म्स रैशनल ही है, क्योंकि ये रैशनल है। अगर आप एन की जगह 1 पुट करेंगे तो 0 बनेगा, 0 इंटू ए 0, रैशनल। अगर आप एन की जगह 2 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/2, 1/2, 1/2 इंटू ए चूँकि रैशनल है तो a/2 भी रैशनल। इस सीक्वेंस की तमाम तर टर्म्स आप देख सकते हैं रैशनल है। इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म ए के बराबर नहीं है। इस सीक्वेंस की तमाम तर टर्म्स ए यानी कि रियल नंबर्स के सेट में शामिल है। ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर रही है? एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इजीली देखा जा सकता है कि ये सीक्वेंस ए को कन्वर्ट कर रही है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इस सीक्वेंस के लिए जब मैं एफ ऑफ एक्स एन वाली सीक्वेंस बनाऊंगा, एफ ऑफ एक्स एन वाली सीक्वेंस, अब फंक्शन वाला क्या है? एफ ऑफ एक्स 1 है अगर तो एक्स रैशनल है, 0 है अगर तो एक्स इरेशनल है। तो लीजिए जनाब, एक्स एन चूंकि तमाम तर टर्म्स रैशनल थी तो ये सारे नंबर्स रैशनल हैं, इन तमाम पर f का जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? 1। और 1 चूंकि कांस्टेंट सीक्वेंस है तो ये किसको कन्वर्ट करनी भला? ये कन्वर्ट करनी है 1 को। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ये तो काम ख़राब हो गया, a भी तो रैशनली था, तो अगर f ऑफ a बना लें तो एफ ऑफ ए का आंसर भी, ए चूंकि रैशनल था, ए पर भी उसका आंसर 1 ही आना है, तो ये सीक्वेंस तो 1 को ही कन्वर्ट कर रही है। कोई मसला नहीं, आपने रैशनल नंबर्स की सीक्वेंस ली है, आप इरेशनल नंबर्स की सीक्वेंस ले लें, हैं जी। आप मतलब यहाँ पर ये n है, n को आप लगा लें यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2n, यूँ कर लें, मसला ही क्यों नहीं, ये रैशनल है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो इरेशनल है, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n, आई मीन टू से 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू n, ये इरेशनल नंबर्स होंगे सारे के सारे। 1 में से माइनस करने से भी इरेशनल नंबर्स होंगे सारे के सारे, ए से मल्टीप्लाई करके भी सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होंगे। कोई भी नंबर ए के बराबर नहीं है। सीक्वेंस पूरी की पूरी सेट आर से ही है, अभी भी ये सीक्वेंस ए को ही कन्वर्ट कर रही है ना। अब जब आप एफ ऑफ एक्स बनाएंगे तो चूंकि ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं, इन तमाम नंबरों पर आपको एफ का जो आंसर मिलना है बाय डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन क्या मिलने वाला है? 0। तो 0 बीइंग द कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्ट किसको करेगी? 0 को। ए रैशनल था तो एफ ऑफ ए का आंसर क्या था? 1, तो 0, तो ये देखें एफ ऑफ ए को कन्वर्ट नहीं कर रही है सीक्वेंस। तो साबित हो गया कि अगर ए आपका रैशनल है तो फिर जो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया है वो कहता है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, राइट जी। ऑफ कोर्स लिमिट भी इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये पर लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है जी। ये फंक्शन इसकी किसी भी पॉइंट पर लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। ओके जी, अब दूसरा केस करना बाकी है, और वो कौन सा केस है? ए इरेशनल भी तो सकता था, तो अगर तो बेचारा ए इरेशनल है तो फिर एफ ऑफ ए इरेशनल पर फंक्शन क्या कहता है? आंसर क्या है? 0। अब की बार आपका एफ ऑफ ए क्या है? 0। अब आपने सीक्वेंस लेनी है कोई ऐसी जो सीक्वेंस ए को कन्वर्ट करे, जबकि एफ ऑफ एक्स एन वाली जो सीक्वेंस है वो एफ ऑफ ए यानी 0 को कन्वर्ट ना करे। तो उसके लिए देखें मैं कौन सी सीक्वेंस लेने जा रहा हूँ। ए मेरे पास जो नंबर है ये कौन सा है नंबर? इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर है जी? इरेशनल नंबर। तो अब देखिए ए इरेशनल नंबर है, मैं 2 सीक्वेंसेस बना रहा हूँ। एक सीक्वेंस बना रहा हूँ मैं एक्स एन, मैं ले रहा हूँ ए इंटू 1 माइनस 1 ओवर एन। ये सीक्वेंस ए जो कि इरेशनल नंबर है तो ये सीक्वेंस किसकी है? इरेशनल नंबर्स की, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। 1 माइनस 1 ओवर एन ये रैशनल गाइज होंगे, तो रैशनल गाइज को आप इरेशनल गाइज से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको कौन से नंबर मिलने? इरेशनल, राइट। तो ये इरेशनल नंबर्स की सीक्वेंस है। अच्छा, एक सीक्वेंस बनाने जा रहा हूँ मैं वाई एन, वो ए इंटू 1 प्लस 1 ओवर एन, ये वाली बनाने जा रहा हूँ। अब डेफिनेटली ये वाली जो सीक्वेंस बननी है ये भी इरेशनल नंबर्स की बननी है। अच्छा, ये सीक्वेंस भी किसको कन्वर्ट कर रही है? ए को।
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये वाली सीक्वेंस a को कन्वर्ट करेगी। इस तरह ये वाली सीक्वेंस भी किसको कन्वर्ट कर रही है, a को। इन दोनों सीक्वेंसेस की कोई भी टर्म a के बराबर नहीं हो, ये दोनों की दोनों सीक्वेंस की तमाम टर्म्स जो हैं वो सेट a से ही है, यानी सेट R से ही। तो ये इर्रेशनल नंबर्स की सीक्वेंस a को कन्वर्ट कर रही है, ये भी इर्रेशनल नंबर्स की सीक्वेंस a को कन्वर्ट कर रही है। अब देखें, मैंने एक ऐसी सीक्वेंस तलाश करनी है जो a को कन्वर्ट करे, जबकि उस पर मैं जब f ऑपरेट करूंगा तो f ऑफ एक्स एन वाली सीक्वेंस होगी वो f ऑफ a को कन्वर्ट ना करे, और यहाँ पर f ऑफ a मेरे पास 0 है। ये अनफॉर्चुनेटली जो सीक्वेंसेस हैं ये इर्रेशनल नंबर्स की सीक्वेंसेस हैं। अगर मैं इन पर ये a को ही कन्वर्ट कर रही है, लेकिन अगर मैं इन पर f ऑपरेट करूंगा तो तमाम तरह टर्म्स का आंसर 0 मिलने वाला है, क्योंकि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं और 0 बीइंग द कांस्टेंट सिग्मा 0 को ही कन्वर्ट करनी है। मतलब मेरी बात मैं साबित नहीं कर पा रहा हूँ कि 0a पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि f ऑफ एक्स एन या f ऑफ वाई एन वाली जो सीक्वेंसेज हैं वो भी 0 को कन्वर्ट कर रही हैं, और उसके लिए मुझे चाहिए कोई रैशनल नंबर्स की सीक्वेंस अब की बार। और रैशनल नंबर्स की सीक्वेंस अब मैं कैसे तलाश करने जा रहा हूँ, गौर कीजिए जी, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है भाई, n की तमाम वैल्यूज़ के लिए। n की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये वाला जो नंबर है ये छोटा है और ये वाला नंबर बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर आपने 1/n सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पर 1/n आपने ऐड करना है ना। तो ये वाला नंबर बड़ा है और ये वाला नंबर छोटा है n की तमाम वैल्यूज़ के लिए। अब आपके पास ये दो इर्रेशनल नंबर्स हैं, भाई रैशनल हो या इर्रेशनल हो हमें इससे क्या, दोनों रियल नंबर्स तो होंगे। और डेंसिटी प्रॉपर्टी हमें ये कहती है रियल नंबर्स की, इन दो रियल नंबर्स के दरमियान में हमें एक रैशनल नंबर मिलना ही मिलना है, यानी n की तमाम वैल्यूज़ के लिए हमें एक रैशनल नंबर यहाँ पर Rn मिलना ही मिलना है, डेफिनेटली जो दोनों के दरमियान में होना है। तो हमें यहाँ पर सीक्वेंस मिल जाती है n की तमाम वैल्यूज़ के लिए, जो कि ये नंबर मिलना है, तो n की तमाम वैल्यूज़ के हमें ये सीक्वेंस एक रैशनल नंबर्स की मिल जानी है, जो कि इस सीक्वेंस और इस सीक्वेंस के दरमियान में है। और सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि अगर इन दोनों सीक्वेंसेस की लिमिट a है तो फिर भैया इस सीक्वेंस की लिमिट भी क्या होनी है, a ही होनी है ना। देखिए ये सीक्वेंस a को कन्वर्ट कर रही है, ये सीक्वेंस भी a को कन्वर्ट कर रही है, ये सीक्वेंस छोटी है, ये बड़ी है, Rn रैशनल नंबर्स वाली सीक्वेंस दरमियान में है। तो सैंडविच थ्योरम के जरिए इन दोनों सीक्वेंसेस की लिमिट चूंकि a है तो फिर इसकी लिमिट भी a ही होनी है। तो अब आपके पास ये Rn जो है ये रैशनल नंबर्स की सीक्वेंस होगी, जो कि किसको कन्वर्ट कर रही है, a को कन्वर्ट कर रही है। इसकी कोई टर्म भी a के बराबर नहीं है। आप ऐसी सीक्वेंस तलाश कर सकते हैं जिसकी कोई भी टर्म a के बराबर नहीं है, यानी आप इन दोनों के दरमियान में ऐसा रैशनल नंबर तो चूज़ कर सकते हैं जो a के बराबर नहीं है। ठीक है जी। तो Rn n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ये सीक्वेंस a को कन्वर्ट कर रही है, और जब आप इस पे Rn पे f ऑपरेट करेंगे नई सीक्वेंस जो बनेगी, चूँकि ये रैशनल नंबर्स की सीक्वेंस है, इस पर आपके फंक्शन का आंसर क्या मिलने वाला 1। तो ये एक कांस्टेंट सीक्वेंस है, 1 को ही ये कन्वर्ट करेगी, जबकि आपके पास इस वक्त f ऑफ a 0 था, 1 के बराबर नहीं। तो ये वाली सीक्वेंस 0 को कन्वर्ट कर रही, a को कन्वर्ट कर रही है, जबकि इस पर f जब ऑपरेट किया तो फंक्शंस की जो सीक्वेंस बनी वो f ऑफ a को कन्वर्ट नहीं कर रही। लिहाजा आपने साबित कर दिया कि किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो रैशनल है चाहे वो इर्रेशनल है, किसी भी तरह के पॉइंट्स पर ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही किसी भी पॉइंट पर। लीजिए जी, नेक्स्ट हम डेफिनेशन लगाकर किसी भी क्वेश्चन को नहीं चेक करेंगे कि वो फंक्शन जो होगा हमारा कंटिन्यूस है या नहीं, हम थ्योरम्स की बेस पर अपना जो रिज़ल्ट है वो बताएंगे। थ्योरम्स कौन से हैं, कंटिन्यूटी के जो थ्योरम्स हैं वो आप जानते हैं, जैसे लिमिट्स के थ्योरम्स थे आपने उनको भी याद किया हुआ था, ऐसे ही कंटिन्यूटी के थ्योरम्स भी आप याद कर लीजिए और उनको अप्लाई करके डायरेक्ट हम अपना आंसर बताया करेंगे। तो ये फंक्शन है जी हमारे पास। पहले इससे पहले कि फ़ंक्शन की बात कर लें, हमने जो अल्टीमेटली जो हमने जो समरी जो बनाई है वो क्या है कि अगर आपने किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो दो बातों का ख्याल करना पड़ना है। पहली बात तो ये है कि वो पॉइंट आपकी डोमेन में शामिल होना चाहिए, कंटिन्यूटी के लिए मस्ट है, ये कंडीशन है। और दूसरी बात ये कि अगर वो पॉइंट आपका आइसोलेटेड पॉइंट है, लिमिट पॉइंट नहीं है, तो उस पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस ही होना है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो लिमिट पॉइंट है यानी क्लस्टर पॉइंट है तो फिर आपने उस पर लिमिट लेके या जो भी तरीकाकार है, ठीक है, जो डेफिनेशन कहती है, आपने कंटिन्यूटी के बारे में बताना है। तो ये जी आपके पास फंक्शन है, इस वक्त जो डोमेन है इस फंक्शन की कंप्लीट सेट आ रहा है, और जिस पर भी हम बात करेंगे कंटिन्यूटी की, ठीक है जी, वो लिमिट पॉइंट ही होगा। तो हमने चेक करना है, बाकायदा चेक करना है, 0 पर हमने चेक करना है यहाँ पर। तो 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0 मिल रही है,
ठीक है जी, आपको पता है, मैं बता चुका हूँ कि फंक्शन की लिमिट और उसकी वैल्यू आम अल्फाज में ये कह लें, लेफ़्ट लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू फंक्शन की तीनों ही बराबर होनी चाहिए। ठीक है जी, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है और इस फंक्शन की लिमिट हम पिछले किसी लेक्चर में निकाल चुके हुए थे कि वो लिमिट भी 0 है, लिहाजा 0 पर ये फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस है। यहाँ पर आ जाएं, इस फंक्शन की 0 पर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, हम बता चुके होंगे। 0 लिमिट पॉइंट है, इसलिए हमें लिमिट चेक करनी है। ठीक है जी, 0 इस फंक्शन की डोमेन में शामिल है, 0 लिमिट पॉइंट है, आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, हमें लिमिट चेक करनी थी। लिमिट हम चेक कर चुके हुए हैं किसी पिछले लेक्चर में कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिहाजा 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस भी डेफिनेटली कभी नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए लिमिट का एग्जिस्ट करना ज़रूरी है इन केस ऑफ लिमिट पॉइंट।